अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिहार के चुनाव संपन्न हो गए। बिहार का जनादेश भी आ गया। बिहार के चुनाव के नतीजे सार्वजनिक हो गए और एनडीए की लहर से भी आगे बढ़कर एनडीए के सुनामी में बिहार में विपक्ष हवा में उड़ गया। बिहार से जो निकला हुआ मैंडेट है वो क्या संदेश देता है और उसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आज चर्चा इसी विषय की करेंगे। बहनों भाइयों, बिहार का निकला हुआ जनादेश उत्तर प्रदेश के लिए क्या संदेश देता है और इस संदेश में अखिलेश यादव के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए, अपोजिशन के लिए, सत्ता पक्ष के लिए क्या कुछ छुपा हुआ है और क्या कहा जा रहा है इस संदेश में। क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, बिहार का जो समाज है, बिहार की जो सामाजिक संरचना है, उत्तर प्रदेश जैसी तो नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश से बहुत अलग भी नहीं है। तो अगर बिहार से कोई एक जनादेश निकला है, और जनादेश भी कोई सामान्य नहीं है, असामान्य और असाधारण जनादेश है, तो ये जनादेश कुछ कहता है, कुछ राजनीतिक संदेश अपने पीछे लिए हुए। वो राजनीतिक संदेश क्या है, उत्तर प्रदेश की राजनीति पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई बिहार में, उसने कुछ चीजें बहुत साफ की हैं। वैसे तो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में भी जेडीयू और बीजेपी ने जबरदस्त कामयाबी बिहार के भीतर अर्जित की थी। उस गठबंधन ने 33 सीटें जीती थी 40 में से 33। उस रेशियो को भी पार करते हुए इस चुनाव में 202 विधानसभा सीटें का कीर्तिमान स्थापित हुआ है। उसके कई कारण भी हो सकते हैं। 10,000 रुपए भी, नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री भी, सामाजिक और जातिगत संरचनाएं भी, मोदी और नीतीश की जोड़ी भी, और एक ऐसा अलायंस, एक ऐसा गठबंधन जो दोनों को विन विन सिचुएशन उपलब्ध करा रहा था। दूसरी तरफ प्रतिपक्ष, जिसमें राष्ट्रीय जनता दल ने वोटों को आकर्षित करने की कोशिश की, वोट शेयर के हिसाब से वो सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीटों में कन्वर्जन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनके खुद के मत प्रतिशत कम हुए और जो उनके साथ सहयोगी दल थे वो तो कुछ भी लाने में कामयाब नहीं हुए। वहीं आप देखें तो एनडीए में बीजेपी, जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, जीतन राम मांझी की पार्टी, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी, सब ने कंट्रीब्यूट किया। किसी ने 5%, किसी ने 4%, किसी ने 2%। ये जो इंडिया अलायंस था, महागठबंधन, इसमें कांग्रेस सिर्फ 8% वोट शेयर तक पहुंची थी, 8 के थोड़ा सा ही आसपास था। इसके अलावा कोई कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। लिहाजा ये गठबंधन कोई करिश्मा नहीं कर पाया। वोट तो आकर्षित हुए, लेकिन इतने वोट नहीं मिले कि वो जीतने लायक होते। लिहाजा बहुत करारी शिकस्त का सामना महागठबंधन को बिहार के भीतर करना पड़ा। तो अब उत्तर प्रदेश में क्या माहौल है? बहनों भाइयों, प्रतिपक्ष में निराशा का माहौल है। प्रतिपक्ष के कार्यकर्ताओं में भी निराशा का माहौल है, क्योंकि बिहार में वो सोच रहे थे कि परिणाम कुछ और होंगे। जैसे वो सोच रहे थे हरियाणा में परिणाम कुछ होंगे, महाराष्ट्र में परिणाम कुछ होंगे, लेकिन हर परिणाम भारतीय जनता पार्टी और उसके अलाइज के फेवर में जा रहा है और जबरदस्त तरीके से फेवर में जा रहा है। और मैंडेट भी ऐसा आ रहा है कि कोई सवाल भी नहीं उठा सकता। तो कुछ तो ऐसा है, कुछ तो ऐसी नीतियां हैं, कुछ ऐसी सामाजिक संरचनाएं हैं जो इस बात को प्रेरित करती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलायंस की सरकारों को लोग राज्यों में चाह रहे हैं। क्योंकि बिहार का ये जो जनादेश है ये अपने आप में बहुत ही स्पष्ट है, बल्कि मैं तो इसको कहूँगा सुस्पष्ट है। जब 70% की पोलिंग पड़ रही थी तभी ये लग रहा था कि जनता ने कुछ तो तय किया हुआ है। मतलब जिसके भी फेवर में एक तरफा है, उधर भी हो सकता है इधर भी, लेकिन जिसको भी दिया जनता ने बड़ी स्पष्टता से दिया। तो बिहार ने अपनी सरकार चुन ली है। 27 के प्रारंभ में उत्तर प्रदेश में चुनाव होगा। यहाँ जनता किसकी सरकार चाहती है और उत्तर प्रदेश में बिहार के इस नतीजे का इम्पैक्ट क्या है, आज डिबेट में हम इसका एनालिसिस करेंगे। आप कुछ बयान सुने।
बिहार से पहले भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग से मिल करके वोट चोरी करने का काम किया था, लेकिन बिहार में डाका डालने का काम किया है। अब चोर डकैत बन गए हैं, इसलिए उन डकैतों से अब लड़ाई लड़ने का काम करना है और हम लोग हर बूथ पर, जमीन पर उनसे लड़ने का काम करेंगे। आरजेडी के जंगल राज को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज को, गुंडागर्दी को यूपी के लोग कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रचंड बहुमत की 27 में सरकार बनेगी। 17 का इतिहास 27 में पुनः दोहराएगी भारतीय जनता पार्टी। भाजपा के बेईमानी का सवाल है। पूरा देश, उत्तर प्रदेश, बिहार इस बात को जान रहा है। अगर ये हिमाकत उत्तर प्रदेश में करने की भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश की, इंडिया गठबंधन एक ऐसा आंदोलन खड़ा करेगा कि भारतीय जनता पार्टी और उनकी बेईमान करने वाले एजेंसियों को सदियों तक ये बातें याद रहेंगी। तो इस पर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आनंद दुबे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मनोज काका समाजवादी पार्टी से हैं, सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस कमेटी से हैं, अनिल दुबे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव हैं, अरुण राजभर SBSP के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत